श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित रे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सोना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मजबूर कई जिनको हम निकालत, ताए एके ना करत क्यों दूर, ताए ए ना करत क्यों दूर, रहे धारा श्री जी के संग। धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल हम सब ग्रहों की खुदा, महानुभूति के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी का प्राण के मुताबिक आकलन जमा माम्यंदी शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या बंदन का आप स्वयं से क्लाउदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की भीतर, अपनी वृद्ध राज तीनों हादियों की भीतर सुनाते हुए, कल हमने सुना तीसरे हाथी हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी सिद्धि साहब जी नलिया कच्छ में पहुंचे। आपने सुना दीप बंदर से ठट्ठा नगर से मस्तक बंदर से अब्बासी बंदर से फिर ठट्ठा आए, ठट्ठा से फिर नलिया कच्छ गए। नलिया कच्छ में पत्र लिखा, बिहारी जी आप भी आ जाइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। सब सुंदर साथ को भी खबर दे दी, सब सुंदर साथ और बिहारी जी सब मिल करके नलिया कच्छ में 1.5 महीना रहे। धारा भाई ने अपनी सारी लीला सुनाई, अपनी जितनी उनके साथ दर्द भरी कहानी थी सारी उन्होंने सुना। और शिव जी ने कहा अब कुछ चिंता मत, बस तू आ गया अपने उनके चरणों में, अब चिंता मत करो। तो फिर शिव जी साहब जी के उनको जब सांत्वना दी तो आराम से उनके चरणों को ऐसा समझ लिया कि हम तो अब मिलावे में आ चुके हैं। उधर से जब बिहारी की मंडई आकर के पहुँचते हैं, एक बार पत्र लिखा तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि हम नहीं आ सकते। फिर दोबारा फिर पत्र लिखा, फिर आए। आकर के जब मंडई पहुँचे तो धारा भाई ने आकर के शिव जी साहब जी को बधाई दी कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, धाम धनी आकर विराजमान हो गए हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या दूँ मैं, कब आपकी इसकी इनाम क्या दूँ। उन्होंने क्या पूछे तो बस उनके बिहार जी के चरणों में ले लें, सुंदर साथ में दाखिल कर लें
तो ऐसी बात कई बार चली। सारा जितना भी धन माल इकट्ठा करके लाए थे उनके चरणों में सौंप दिया। सुंदर साथ को वस्त्र भूषण आसन जो कुछ भी था सब बांट। आपको पता है ना ये इच्छा थी, मालूम है ना इच्छा थी उनकी कि मैं सुंदर साथ को वस्त्र पहनाऊं, भूषण पहनाऊं, उनको भोजन कराऊं। राजी महाराज जो अखंड खजाना ये दे करके, ऐसी दौलत दे करके, ऐसा भोजन दे करके जो कभी अनादिकाल तक समाप्त नहीं होने वाला, फिर भी उसकी वो इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। अब सब सुंदर साथ को जितना धन मान लाए थे सब बांट दिया और बांट करके उनका भोजन स्वयं सेवा कर रहे हैं खिलाने की। अब ये करके उसके बाद जब जाने लगे, बार बार कहा बिहारी जी को इसको धाराभाई को लेने अपने चरणों में ले लो, नहीं माना। फिर इतनी नूरमयी चर्चा सुन करके वाहिदत की, एक दिली की, तो उनके दिल में त्रास हो गया कि ये तो ऐसा सुंदर साथ से प्यार करते हैं तो ये मेरी गादी जरूर छीन लेंगे। उसके बाद वहाँ से चले, मंडई बंदर में आकर के वहाँ सारे रुके। ये खम्बालिया की तरफ चले गए। इनकी वहाँ खम्बालिया के राजा के साथ सिरजी साहब जी का पहले से कोई दुश्मनी थी, तो इन्होंने उनको शिकायत लगा दी। दुश्मनी इनकी भी थी, राजा की भी थी। दोनों ने जब मंडई से चलने के लिए तैयार हुए खम्बालिया, उधर खम्बालिया की तरफ, तब उन्होंने जैसे ही सुंदर साथ को बिठा करके अपने सूरत वाले सुंदर साथ को और खुद चढ़ने लगे, तो राजी महाराज ने अब सुगंध करा कर दिया और जाने नहीं दिया। धनी सब कुछ जानते, क्या नहीं जानते, क्या होने वाला है सब कुछ उनको पता होता है। तो वो खुशकी के रास्ते चले और जो गए थे 8 सुंदर साथ सूरत के और बैजराज महारानी जी, रास्ते में उन पर राजा ने बहुत जब्ता किया। वहाँ से राजी महाराज ने सब संयोग बना करके उनको निकाल दिया। अब ये सारे बुरादी काम होते हुए सूरत पहुँच गए। कल आपने सुना, पहले मोहन जी भाई के घर पे रहे भगवान दास मोहन जी, तो फिर उसके बाद शिव जी भाई के घर गए। उधर बहुत बड़ा घर था और शिव उसके पास पैसा भी था, तो उसने खूब सेवा की। और जब यहाँ तारतम दे करके पहचान करा करके परम धाम के उनको बिहार जी के पास भेजा, तो शिव जी भाई को तो उन्होंने अपने चरणों में ले लिया। लेकिन राम जी भाई को उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं थे, पत्र लेकर के गए थे, उनको वापिस कर दिया कि 3 दिन भूखा रहा, बहुत तड़पा, बहुत चाह मेरे को आप सुंदर साथ में ले ले। उन्होंने सुंदर साथ से ही निकाल दिया। फिर कहते हैं ये रहे धारा जी, पता लगा बिहार जी को, उन पाती फेर दई कहीं अपने भीतर शिव जी सब जरूर करे दिल में भीषण। राम जी भाई ने आकर के पत्र वापस ले दिया और आकर के कहा मेरे साथ तो ये भी थी धनी, मैं 3 दिन तक वहाँ उपवास करके बैठा रहा, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने दया नहीं की। शिव जी साहब जी बहुत निराश हुए, बहुत उदास हो गए, दिल में भविष्य ये धाम धनी अंदर बैठे हुए हैं, ये लीला कैसी हो रही है धनी, ये क्या लीला कर रहे हो। फिर इधर से जब उनको बिहारी जी को पता चला कि ये धारा भाई को भी और राम जी भाई को सबको अपने चरणों में रखे हुए हैं अपने सुंदर साथ में, तो कहते रया धारा शिव जी के संग करे सो बिहारी जी सोनिया मुझको, ये उनको पता चल गया। जामनगर के अंदर के धारा भाई भी और राम जी भाई भी उनके चरणों में सुंदर साथ के बीच में रहते हैं। तो कहीं जिनको हम निकालत काय न करके दूर, जिसको हम निकाल देते हैं तो ये उनको दूर क्यों नहीं करते, इनको बाहर क्यों नहीं निकालते। इन बात की उनके दिल में रहे शक, अब ये उनके अंदर भी शंका पैदा हो गई उनके दिल में कि ये बात क्या है, आखिर ये आप धामधनी बनते हैं ना, मेरा धामधनी की कोई इज्जत ही नहीं है, जिसको मैंने हुक्म दे दिया इसको नहीं रखना, उसको अपने चरणों में क्यों रखा हुआ है। इस बात की शक उनके दिल में पैदा हो गई। मेरा हुक्म न मानत है, ये आप कहा वे बुजुर्ग ये मेरी कही हुई बात को टाल देते हैं, आप अपने बुजुर्ग बनते हैं, आप श्रेष्ठ बनते हैं, मैं ही धामधनी हूँ, ऐसा उनके दिल में अकरस बैठ गई। राम जी को हम काटिया
इन किन को रखा साथ में? हमने राम जी भाई को निकाला, धारा भाई को निकाला, लेकिन इन्होंने फिर अपने चरणों में उनको रख लिया। ए भली न करी इन्होंने, दुख पाया इन बात से। ये अच्छा नहीं किया इन्होंने, बहुत दुखी हुए बिहारी जी। तब सिद्धि साहब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख। ये कौन दुख देता है? ये दुख कौन देता है? कहते दुख पाया इन बात से। ये जो अंदर प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अपनी अहंकार है, इसी को धक्का लगता है और किसी को नहीं। अब सिद्धि साहब जी को धक्का क्यों नहीं लगता? उनके अंदर ये बात नहीं है। उनके अंदर धनी कर रहे हैं, धनी कर रहे हैं, जो धनी को कर रहा है सो ही कर रहा है, लेकिन ये सोचते हैं मेरी अब प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, सारा सुंदर साथ तो उधर ही खींचा चला जा रहा है। मैं काटू ताए ए रखे, इन हमसो फेरिया मुख। तब सिद्धि साहब जी ने सुनी बिहारी जी पाए बड़ा। सिद्धि साहब जी को पता चला कि बिहारी जी को बहुत चोट लगी, क्योंकि हमने धारा भाई को और राम जी भाई दोनों को रख लिया। मैं काटू ये रखे, जिसको हम निकाल देते हैं ये अपने चरणों में रख लेते हैं, ये फिर सुंदर साथ में दाखिल कर लेते हैं। हम सुंदर साथ से निकालते हैं, ये अपने चरणों में सुंदर साथ के बीच में उनको दाखिल कर लेते हैं। तो इन्होंने मेरे से मुक्ति भेज दिया है। अब मेरी तरफ इनकी कोई जैसे भेजते हैं सबको भेजने वाले, अब हो तो गया राज्य का हुक्म ऐसा ही, लेकिन हम इनको सो फेरिया मुख, अब इन हमसो फेरिया मुख। सिद्धि साहब जी ने, बिहार जी कहते हैं, हमसे मुख फेर दिया, ये आप बुजुर्ग बन करके बैठ गए हैं, ये सबको जो भी हम कहते हैं हमारा कहना नहीं मानते। तब सिद्धि साहब जी ने कहा, जो कोई लूला पागला साथ है। तब स्वामी जी क्या फरमाते हैं सिद्धि साहब जी, अरे भाई जो गरीब है, पैसे वाले को हम कबूल करें, और जिसके पास पैसा नहीं है, लूला पिंगला ये टांग टूटी हुई या चंगले पिंगला नहीं, ये तो कौन है? जो गरीब है, जो हर चीज से गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं, कोई मकान नहीं, कोई अपने पास इतनी ये ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, उनको मैं लूले पिंगलों को भी कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो श्री इंद्रावती ना छोड़े तिनको पकड़ पहुँचावे पकड़ हाथ। श्री इंद्रावती जी कहते हैं मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं लूले को पिंगले को, जो भी सुंदर साथ जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर चाह है पार्टनर को मिलने की, उसको मैं अपना ज्ञान पहचान करा के उनको हाथ उनका पकड़ करके परम धाम में लेकर के जाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस समय गोवर्धन आया अबासी बंदर से। इन समय गोवर्धन भाई अबासी बंदर में आए थे। वो अब वहाँ से अबासी बंदर से उन्होंने सोचा हमारा और कौन है, घर बार परिवार सारा लेकर के अपने दोनों जने सारा घर बार बेच करके वहाँ आ गए। सो भी आए के इत रया बेले साथ मिले, वो भी आकर के सुंदर साथ में शामिल हो गए और आकर के राज्य का आनंद सुख लेते हैं। तीर सेवा श्री जी की सिर ले अपने, जितना पैसा लेकर के आए थे सारी सेवा में लगा, सारी सेवा अपने सिर पर उठा ली, सब खर्चने लगा साथ में सफल जन्म करने। मैंने क्या करना है धन को, मैं तो इनके चरणों में रहना है, जैसी रूखी सूखी राजी महाराज प्रेम का भोजन टुकड़ा देंगे खा लूंगा, मुझे क्या करना है, ये जीवन को सफल करना है। सारा धन उन्होंने आकर के सब कुछ बेच बचा कर उनके चरणों में रख दिया। शोर पड़ा शहर में, चर्चा कुआवे खलक गए। अब शहर के अंदर सारी दुनिया के लोग भागे भागे आ रहे हैं, वो कोई अखंड ब्रह्म धाम की चर्चा करते हैं, वो इस संसार की चर्चा नहीं करते, हमारी चर्चा से बहुत ऊपर जाकर के बात करते हैं। तो सारे लोग वहाँ से दौड़ दौड़ करके आने लगे। ले दिल में शक आवी, कर दीदार होए बेशक गए। सारे कहते हैं ये तो कोई और ही लोग आए हैं, और ही कोई चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, आते हैं शक लेकर के, जाकर के देखेंगे क्या चर्चा करते हैं। यहाँ आते हैं तो आकर के जैसे दीदार करते हैं पार ब्रह्म अक्षरातीत का, वैसे उनका शक दूर हो जाता है
और सारे भेद जो उनको आज तक नहीं खुले वो भी खुल जाते हैं। भीम श्याम भटसुनी करने आए दीदारे। अब भीम भाई और श्याम भाई वो वेदांताचार्य थे, वेद के आचार्य वेदांताचार्य थे, वो भी भीम भाई और श्याम भाई वो भी आ गए। चर्चा इत बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यार है। उनको चर्चा अखंड की चर्चा, अखंड बीज कहाँ है, रास कहाँ है, अखंड की चर्चा, यहाँ की चर्चा ही नहीं करते। यहाँ से तो ऊपर उठ करके बात करते हैं। उनको चर्चा बहुत मीठी लगी और वो बहुत इनके चरणों से प्यार करने लगे, बार बार आने लगे। इन प्यार के बांधे करनी हमें दीदार है। इनके प्यार के बांधे हुए अपना जिसका संबंध होता है ना वो छिपा नहीं रहता। कहते प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होए, जो के मुख बोलते नहीं तो नैन दीप हैं रोए रोए। उनके दिल में वो संबंध था भीम भाई। अब दोनों आए हैं तो जैसे आकर के चर्चा पार की अपने घर की सुनते हैं, अपने धनी की सुनते हैं, अक्षरातीत सच्चिदानंद की, तो उनके दिल में बार बार सुनने की इच्छा होती है। पया रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार है। इतना रस आता है उनको चर्चा में, अपने घर की बात हो रही है, हम समझे परवरदिगार। हमने तो देख लिया जो लिखा था वेदों में, शास्त्रों में, सब में, कि वो पाठ में आकर के अपने घर की पहचान आप कराएगा। वो जो पहले द्वापर में कृष्ण आए थे वो कृष्ण फिर आएंगे और आकर के अपने घर की पहचान कराएंगे। वो आ गए। उन्होंने एक पख वेदांत का फिर गुरु सन्यासी शंभुनाथ है। उनके गुरु थे सन्यासी शंभुनाथ और बस एक ही पक्ष जानते थे वेदों का और कुछ नहीं जानते थे। ताए वस्तु का दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ है। बस उनको तो एक ही दिखाया हुआ था, वेद वेद वेदांत, बस वेद के बाद अंत है, बस वेद ही है सब। तो जो कुछ वेदों में लिखा था उसका सारा ज्ञान इनको था। फिर कहते ताए वस्तु का दूसरा नहीं, चर्चा लगे साथ। उनको तो ऐसा था कि इसके बाद और कोई ज्ञान ही नहीं है बस। लेकिन इनको चर्चा से जब पहचान हुई पार की तो इन चर्चा लगे साथ आकर के चर्चा में बार बार आकर के उनके मुखारबिंद से चर्चा सुनने लगे। जो खोज करे आत्म की ताए दिल में न होए विकार है। कोई तो आते हैं ना वार्तालाप करने, वाद विवाद करने, लेकिन इनको तो आत्मा की खोज कि जहाँ तक हमने सुना है ये उसके पार की बात करते हैं। तो हमारी आत्मा वास्तव में कहाँ से आई है। उनके दिल में कोई विकार नहीं था, कोई वार्तालाप, कोई वाद विवाद नहीं था। सब आत्म देखी यही करे करारे। सब में उस पार ब्रह्म की आत्मा है और आत्मा देखते हैं। ये भी जो भ्रमा रहे हैं लोग आत्माओं की बात कर रहे हैं, यही करें करार। इसी में उनको शांति मिलती है कि उनकी बात को अपने दिल में धारण करते जा रहे हैं। ये लगे चर्चा समझने इत सर्वदेशी चर्चा हुए। यहाँ तो हर धर्म ग्रंथ से चर्चा होती है, हर ग्रंथ से होती है, गीता से, भागवत से, वेदांत, जो जितने शास्त्र हैं, जितने उपनिषद हैं, सबकी चर्चा होती है। कोई भी ऐसा नहीं जिसके ग्रंथ को ये जानते नहीं, क्योंकि पारब्रह्म है जिनके अंदर से ही सब कुछ ज्ञान आया हुआ है, वो क्या उसको भूले हुए हैं। जो भी कोई चीज, जो भी ग्रंथ सामने आता है उसकी खोल खोल करके चर्चा करते हैं। ताको सुन के अग्रज पावत है सब कोई सुन सुन के हैरान होता है। अरे ये तो हमारे धर्म की भी, संप्रदाय की भी बात कर रहे हैं, ये तो हमारे संप्रदाय की भी बात कर रही है, वेदों की बात कर रही है, उपनिषदों की बात कर रहे हैं, ये शास्त्रों की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, पुराण कर रहे हैं, 18 पुराण है, सारे पुराणों की चर्चा करते हैं। ये तो सुन करके सब हैरान होते हैं, अचरज पावक है सब कोई हैरान हो रहे हैं। वेदांत की चर्चा वे तो जानत सब है। वेदांत का तो एक एक शब्द जे श्याम भाई भीम भाई वेदों के आचार्य हैं, तो ये तो सारी चर्चा जानते, एक शब्द को जानते हैं। ये चर्चा तीन ऊपर और कोई नहीं मतलब है। ये तो चर्चा उस वहां तक तो छोड़ करके ये ऊपर की ही चर्चा करते हैं, इनका कोई और मतलब नहीं है।
इनको तो एक ही है कि सबको उसकी पहचान हो जाए। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। अब जैसे जैसे अक्षर ब्रह्म की बृजरास की अखंड बृजरास कहाँ है, वो उसके ऊपर क्या है, सारा अक्षर के देश का वो वर्णन करते जा रहे हैं। तो कहते हैं भीम भाई ने सुनकर के श्याम भाई ने करने लगा विचार, क्या कहा, भीम भाई को कहा तुम जो खबरदार है। अरे भाई ध्यान से सुनना, कहाँ की बात कर रहे हैं, देखो तो सही, आप विचार करना क्या क्या बोल रहे हैं, इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, खबरदार होकर के सुनना। वेदांत की खोज की, इन्हों से छिपे नहीं सुपन्न। वेदांत वेदों ने जहाँ तक खोज की है, वहाँ के जो उन्होंने शब्द फरमाए हैं वेदों ने, उनका कोई शब्द भी नहीं भूला हुआ, सब जानते हैं। तिल ऊपर बतावत है कौन रहा रोशन नहीं। ये कौन सा, कहाँ से आए हैं, कौन है ये, इसके ऊपर की बातें करते हैं, यहाँ तक तो बात करते ही नहीं। ये विचार करते भीम की खुली नजर है। तीनों पर बता रहे थे कौन रहा रोशन। ये क्या जानते थे कि बस जो वो ब्रह्म जो है व्यापक है, सबके अंदर समाया हुआ, कण कण में समाया हुआ है। शायद आएगी ये बात आगे आएगी। हाँ, ये विचार करते भीम की खुली नजर, जैसे पार की बात कर रहे हैं तो उसकी नजर आत्म दृष्टि खुल गई और जो जो वर्णन हो रहा है उसको देखने लगे। ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर रही। ये तो अक्षर के पार की बात कर रहे हैं, परम धाम अक्षरातीत की बात कर रहे हैं। नजरों आई फजर, परम धाम की सवेरा हो गया, सब कुछ पता लगने लग गया। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत है गए। आज तक हम तो जानते थे कि वो ब्रह्म कण कण में समाया हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या बताया, जो आप समझ रहे हैं ना, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब आत्माओं में ब्रह्म है, यहाँ पर कि कण कण में ब्रह्म समाया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ तो अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप है, उसका जो सपना समग्र पुरुष, उसका व्यापक रूप कौन है, परिणाम ब्रह्म। और उसके ऊपर रोदनी शक्ति नींद के रूप में बैठ करके उसको नींद देती, नींद से वो सपने में आया तो कहाँ हुआ, वो आया आदि नारायण बना। और आदि नारायण ने सोचा एकम बहुशा में मैं बहुत हो जाऊं, फिर वो नारायण बने। नींद के उसका जो व्यापक रूप हुआ नारायण, और नारायण के अंदर से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ये उसके कौन व्यापक है, जिसका ख्याल था कि मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुत होकर के वो कौन है, वो अक्षर का जो मन का सपने का स्वरूप है, वो सबके अंदर व्यापक है, उसकी सत्ता विराजमान है। पार ब्रह्म की पार ब्रह्म इसके अंदर नहीं समाया हुआ। अब इतनी सोच कर सुन करके जब स्वामी जी ने उनको सारा कुछ समझा दिया, तब क्या बताया इन्होंने, जब नींद उड़ी अक्षर की, ये जो फैली उड़े अनेक हैं। आप बताया उन्होंने, देखो स्वामी जी ने कहा, राजी महाराज स्वयं करने वाले, सब कुछ बताने वाले, ये जो अक्षर को नींद आई हुई थी, और नींद में ये इसका सपना का स्वरूप सारा दुनिया कहती है ये संसार सपना है, और सपना किसका ये भी किसी को पता नहीं। और ये जिसको अक्षर ब्रह्म को मन को नींद आई, अपने वाणी में क्या लिखा है, महाविष्णु मन मन थे त्रैगुण ताते चार सब उत्पन्न। यही इसका मतलब है जो अभी बताया है कि अक्षर का जो मन है उसको नींद में आ गया, उसके सपने का ही सारा ब्रह्मांड है। ताते थिरचर सब उत्पन्न, जितना कुछ व्यापक है, जितना ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सब अक्षर की नींद का सपना है। और आप क्या बताते हैं राजी महाराज, स्वयं अक्षरातीत धनी बैठ करके रामदास जी के अंदर, कि जब नींद उड़ी अक्षर की, अब तो नींद भी है, सपना देख रहा है, ये सारा सपना ही है उसका, और जब अक्षर की नींद उड़ी तो जितना कुछ फैला हुआ है, ये सारा आदि नारायण नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश, जितना कुछ है, जितनी उनकी ये सृष्टि फैली हुई है, ये सारी कहाँ जाएगी, अब अंदर अंदर समाते समाते जाकर के अक्षर के अंदर ही समा जाएगी। हाँ, एक तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड है। अब ये बता करके फिर
क्या कहते हैं, ये जाकर के अक्षर का सपना है, और ये सपना जिस अक्षर का सपना है वो अक्षर कौन है? वो सच्चिद आनंद का सत्य स्वरूप, उनका अंशांश है। तो ये कहते हैं ये तो उस अक्षर ब्रह्म जो सत्य स्वरूप है, अक्षर पार ब्रह्म का, सच्चिदानंद का, वो सत्य की बात कर रहे हैं, और सत्य के बाद सच्चिदानंद की बात कर रहे हैं। तो वहां पर कौन है? ब्रह्म में चिद और आनंद की लीला होती है। तो ये तो वहां की पार ब्रह्म की लीला वर्णन करते हैं, जिसके अंदर सत्य का, सत्य उनका अंशांश अंग है अक्षर ब्रह्म, और उसके सपने का ये सारा ब्रह्मांड है। ये सपना उसमें समाएगा, अक्षर जा करके सत्य जो है चिद और आनंद में समा जाएगा, तो सच्चिदानंद के अंदर ही समाने वाला है। ये तो उस सच्चिदानंद की बात कर रहे हैं। एक 3 अक्षर के पार की लीला बताई अखंड है। ये तो अखंड अक्षर ब्रह्म के पार की लीला बता रहे हैं। त्रैगुण विष्णु महाविष्णु की वही न लोक ब्रह्मांड है। अब त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु आदि नारायण सब उस परम धाम की आज तक कोई सुगंध तक नहीं, जरा भी पहचान नहीं है। वो भीम की नजर खुली, चाहे पहुंची लीला मोह। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब भीम की नजर खुली, यहाँ से चलते चलते भीम कहाँ पहुंच गए? जहाँ परम धाम की लीला हो रही है, परम धाम की लीला में जाए पहुंची लीला में, 8 पैर की लीला, किस प्रकार राज्य सखियों के साथ लीलाएं करते हैं, वहां पहुंच गई। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो। जब उसको पता चला अखंड परम धाम क्या है, वो सच्चिदानंद क्या है, ये सच्चिदानंद ने कैसे इस ब्रह्मांड को बनाया, कैसे मिटने वाला है, ये मिट जाने वाला है। नींद में जो सपना आता है तो सपना तो टूटेगा ऐसे ही एक दिन, नींद खुलेगी तो अक्षर कहाँ हो जाएगा, कहाँ होगा? सच्चिदानंद में। और सच्चिदानंद क्या है? वहाँ चिंतन लीला, चिंतन आनंद की लीला होगी, उस लीला में उनकी सुनता जब पहुंच गई तो आए कदमों लगा अपने कबीले समेत, अपने परिवार को लेकर के शिव जी के चरणों में आ गया, नतमस्तक हो गया, सबने ताकम ले लिया। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम में। अब किसी से कहो ना ताकम ले लो, क्योंकि ये बार की बात है, तो हर कोई कहता है हमने पहले गुरु किया हुआ है, लेकिन अंदर जागृत बुद्धि हो तो ही ना, जागृत बुद्धि से पता लगता है वो पार ब्रह्म अखंड परम धाम क्या है, अखंड क्या है, योग माया का ब्रह्मांड क्या, सारा कुछ पता हो तो फिर तो आगे की पहुंच हो, आगे की जागृत बुद्धि समझ सकती है, तो ये माया के सुकन के जीव नहीं समझ सकते। तो फिर कहते हैं पहले गुरु से तोड़ के आया, पहले गुरु से शंभुनाथ थे, सन्यासी शंभुनाथ, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना, अब मैं आपके पास कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पार का खजाना मिल गया है। चर्चा का सुख पाए के रहा मोमिनों के काम है। सारा दिन चर्चा सुनता और जागने के कार्य में, मोमिनों का काम क्या है? जागनी करना। मोमिनों की जागने के कार्य में अपना हाथ बटाने लगा। एक व्यास गोविंद जी रहे बल्लभी मार्ग में, बल्लभाचार्य के मार्ग में, जैसे भागवत के मानने वाले, जिस भागवत का टीका बल्लभाचार्य ने किया, जिसको संबोधनी टीका कहते हैं, वो उसको मानने वाले जो गोविंद व्यास थे, उनके पास संबोधनी टीका के अंदर 40% भागवत में आए हुए, लेकिन इनसे खुलते नहीं थे, सुपन बुद्धि वालों से कहाँ खुले। अब जागृत बुद्धि का पता लग गया कि इनके अंदर आने लगे, इनके चर्चा सुनने के लिए, तो उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। जब देखते हैं स्वामी जी कि कौन आया है, किस मजहब को मानने वाला है, किस संप्रदाय से आया है, इसका किसको ये आकर ठहराते हैं पार ब्रह्म, तो उनके भागवत की ही चर्चा से उनसे चर्चा करने लगे। इस समय भागवत की महाराज बल्लभाचार्य थे। इस समय भागवत जो थी उसके टीका किया हुआ था बल्लभाचार्य ने, तिनकी टीका में था संयोग का कार्य है। उन्होंने जो टीका किया था संबोधनी टीका था, तो उसके अंदर ब्रह्म सृष्टियों की बात लिखी थी। कहा कि ये ब्रह्म सृष्टियाँ
जो कालमायक निर्माण में उन्होंने लीला की थी वो जाकर के अब अक्षर के मन के अंदर अखंड में अखंड है, और वहाँ की रास लीला जो खेली थी वो भी अखंड है। वो सखियाँ वो ही ये आई हुई हैं, वो आएंगी ब्रह्मांड में फिर, ऐसा उसमें लिखा था, वो अब आ चुकी हैं। तो ऐसे उन्होंने भागवत के अंदर 40 प्रश्न थे वो भी उतार करके रखे हुए थे कि कोई आएगा वो बताएगा, हमारे से पूछते नहीं ना, कितने भी आए बड़े बड़े अपने बल्बाचार्य, लेकिन कोई बता नहीं पाया। इन्होंने अलग रखे हुए थे संभाल करके उतार करके। इनको कछु न खुली 40 प्रश्न 3 में, जो भागवत के अंदर 40 प्रश्न थे संबोधनी टीका में वो रखे हुए थे संभाल करके, इनको कछु न खुली, किसी से भी वो खुले नहीं थे। सो लिख के घर उतारे, ए लियो चाहिए इनसे। वो घर पे रखे हुए थे लिख करके कि वो कोई आएगा, ऐसा कोई पहुंचा हुआ पारब्रह्म, तब वो उनके सामने ले जाकर के वो खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। ये जो दलाल बल्लभ रहे अपने साथ हैं, ये इनसे भी पहले एक बल्लभ दलाल था, वो अपने सुंदर साथ में पहले से थे। सो मेहनत कर लिया आन भाई श्री जी के हाथ है। अब मेहनत करके ले आना, कोई ऐसे करने नहीं देते ना आज कभी, अपने धर्म के मानने वाले अपनी उस चीज को किसी के सामने रखो, ऐसा करने नहीं देते। तो बड़ी मुश्किल से ला करके उन्होंने शिव जी के हाथ में पकड़ाई। जिन प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। अब गोविंद व्यास जी कहते हैं कि मुझे इसका टीका करवाते हैं शिव जी। सर आप पहले से आए हुए हो ना, मैं तो अभी आया हूँ, तो आप गोविंद व्यास जी कहते हैं दलाल बल्लभ से कि आप स्वामी जी को ये दो, ये हमारा टीका कर दें। तो 3 प्रश्नों की चर्चा। स्वामी जी ने कहा, हे गोविंद व्यास, तू भी तो सुन रहा है सारा कुछ, और जैसे उनको आशीर्वाद दिया, धनी आप चाहे सो करे, अनहोनी सो भी हुए, वो तो अनहोनी कर सकते हैं। आशीर्वाद दिया कि तुम भी बोलो ना, तुम भी सारे प्रश्न 40 प्रश्न हल कर दो। तो गोविंद व्यास के ऊपर जैसे ही आशीर्वाद दिया, मेर की नजर की, कहते हैं हक नजर जा पर पड़े पूरे जिमी आसमान, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा गोविंद व्यास से ही उनकी चर्चा करवा दी। तिनको तिल से समझाया, तिल पाया बड़ा सुख है। उनको उसी से ही, गोविंद व्यास से ही सुनवा दी, सारी चर्चा करवा दी। तिल पाया बड़ा सुख, सबको बहुत सुख मिला। सो तभी कर्मों लगा आया साथ मिले। फिर वो आकर के शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और आया साथ में, सुंदर साथ में दाखिल हो गए। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने 3 से। अब जैसे गोविंद व्यास भी आ गए, दलाल बल्लभ भी आ गया, इतने इतने बड़े और भीम भट्ट सब चले गए। तो जो वहाँ के बल्बाचार्य के मानने वाले थे सारे इनकी निंदा करने लगे। ये कीर्तन हुए दिन पर मिठी बल्बाचार्य जबान है। अब कीर्तन उतर आया, जैसे देखते हैं माहौल वैसे ही ये कीर्तन जगह जगह पर समय समय पर जैसा माहौल देखा वैसे ही उतरते आए। तो यहाँ पर बल्बाचार्य जो थे सिर्फ एक टीके लगा लिए, नहा लिया, धो लिया, कर्मकांड में फंसे हुए थे, लेकिन अंदर के ज्ञान को जानते नहीं थे कि ज्ञान क्या कह रहा है। सारा कुछ इसमें लिखा था बल्बाचार्य की वाणी में, वाणी के अंदर जो संबोधनी लिखा था। तो कहते हैं एक कीर्तन हुए दिन पर मीठी बल्बाचार्य वाणी, वचन विचारो रे, हे बल्बाचार्य के लोगों सारे वचन विचारो रे, मीठड़ी बल्बाचार्य वाणी, बहुत मीठी वाणी है। अर्थ लिए बिना ए अंधेरी करत सको पानी। वचन विचारो रे, मीठड़ी बल्बाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना ये अंधेरी करत सबों को पानी। इसके अर्थ तो आपको आते नहीं, समझते आप हो नहीं, और उनके अर्थों को ना लेकर के आप भी अंधेरे में पड़ रहे हो और सबको भी फना के अंदर ही इसी संसार में भटकते हुए छोड़ रहे हो। क्योंकि पार की बातें लिखी हैं, पार की बातें आपको खुदती नहीं, और पार की बातें अगर इनको समझाओगे तो ये पार जाएंगे। अखंड देश में पहुंचने के लिए ये हमें सुनना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, विचारना जरूरी है।
लेकिन जब तुम इसको समझते नहीं, विचारते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तो आप दूसरों को भी हानि कर रहे हो, यानी इसी लोग के अंदर ही रह जाएंगे, आप भी रह जाओगे और ये भी रह जाएंगे। कोई भली बुरी कहने लगे, कहूँ को वही पहचाने। इसमें ये भी लिखा है, जिस गोकुल को तुम जाओ सबको से पूछो, जिनको तुम सदगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर, ये संसार छोड़ चलेंगे अपन तो कहाँ है अपनो घर, अपना घर कहाँ है। जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो सो तो तुम्हारी नजर में ना आया, जिसको तुम अखंड कहते हो आज तक तुम्हारी नजर में आया वो अखंड कहाँ है। आज खोल करके बता दिया तो तुम उनकी निंदा करने लग गए। तो कहते कोई भली बुरी कहने लगे, काऊ को भाई पहचान। कोई तो कहते हैं ये अपने मन घट बातें करते हैं, और काऊ को पहचान। जिनके अंदर पार ब्रह्म की मेल हो गई उनको पहचान हो गई। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, कोई तो लड़ने के लिए आ जाते हैं, हाँ कोई निंदक आ जाते हैं, निंदा करते हैं आकर के। फिर यहाँ आकर के क्या होता है, निंदा करने के लिए सुन के जाएंगे तो इनकी निंदा करेंगे, ये क्या बोलते हैं, ये बातें सबको बता करके इनकी निंदा करेंगे। लेकिन जब आवे दीदार तब शुक्र कहवे हक़, जब यहाँ आकर के उनका दर्शन करते हैं पार ब्रह्म का, तो उनके दर्शन मात्र से अंदर से पहचान हो जाती है कि ये वाणी कहाँ की गा रहे हैं, कहाँ का पहचान करा रहे हैं। इनकी तो निंदा कहते हैं फिर कोई वहाँ निंदा करने के लिए आए थे, और क्या फरमाते हैं आगे, जो आवे दीदार को सो कहे शुक्र है परवरदिगार। जब आकर के इनका दर्शन करते हैं, इनके पार से पार के वचन सुनते हैं, तो हे शुक्र है मेरे परवरदिगार, आपने मेरे को ये गलत काम करवाया नहीं, तेरा शुक्र है। इनकी पहचान मुझे आपने करवा दी कि ये कौन है, नहीं तो मेरा हाल क्या होता। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वारे, वो खुद ही बोलते हैं, जो आए थे निंदा करने के लिए आकर के शुक्र बजा रहे हैं, वो कहते हैं जो इनकी निंदा करेगा, ये पार ब्रह्म स्वयं उतर करके आए हुए हैं, जो इनकी निंदा करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये तो साल बड़े हैं तरफ कनी निर्धारे, ये तो बड़े पार पहुंचे हुए महात्मा है, और इसका मतलब क्या है, ये तो उस पार ब्रह्म के चरणों में निश्चित रूप से लगे हुए उनके ही पहचान कराते हैं। मानिका दीदार को सोबत संग भगवान है, वहाँ पर भगवान जी आते थे, उनकी सोबत से मानिक भाई भी आए। इनको चर्चा सुनते हो गई पहचान है, उनको चर्चा सुनते सुनते पार ब्रह्म की पहचान हो गई। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, अब बिहारी जी को जिसको जो काम होता है वही करते, उनको तो एक ही सारा दिन देखो, तो कहते हैं अगर हमारे दिल में कोई गलत बात बैठ जाती है, किसी के प्रति गलत भावना बैठ जाए, तो हमारे को दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। रात दिन वही बात हमारे दिमाग में चलती, भले वो सच्चा हो, लेकिन हम उसके प्रति गलत विचार कर लें तो हमारा जीवन का पल बर्बाद। अगर दिल में कोई ऐसा बैठ गया है गलत भाव, तो उनके भाव ऐसे अपने को बदल लेना चाहिए। हो सकता है उसने ना ये कहा हो, हमारे दिल में ऐसा है, शायद हो सकता है वो सही कर रहे हो, लेकिन नहीं, उन्होंने ये क्यों किया, राम जी भाई को क्यों रखा, इन्होंने धारा भाई को क्यों रखा, ये सब के प्रति उनके दिल में अनक बैठी हुई थी। बिहारी जी ने इस पर में क्या पत्र लिखा, 3 बात का बंधेज हम किया इच्छा में। आप सोचते रहते हैं क्या होगा। अब इन्होंने तो हमारे को पीठ ही दे दी, ऐसा लगता है। हमने राम जी भाई को वापस कर दिया, उसके बाद किसी को तारतम लेने के लिए भेज ही नहीं रहे, तो हमें इनके साथ बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे से अलग हो गए। मैंने तो क्या बनेगा, जो कुछ पहले चल रहा है वैसा तो चलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा पत्र लिखते हैं, अगर वो हमारी बात को मान जाते हैं, हमारे साथ मिलजुल करके चलते हैं, तो हमारा काम बना रहेगा। तो बिहारी जी ने इस समय बातें लिख भेजे, एक पत्र लिख करके भेजा। क्या कहा, 3 बात का बंधेज हम किया इस काम में। हमने 3 बात का परहेज किया, बंधेज किया है, बांधे हैं, नियम बांधे हैं 3, उसका हमने विचार किया है कैसा करना चाहिए। सो तुम भी कीजियो एक बात बहुत सिरे, आप जैसे
हमने विचार किया है, आपको लिखा है, ऐसे आप भी उस पर अपना बंद लगाइए। और ये बात बहुत सिरे की है और हमारा धर्म बहुत उज्ज्वलता को पाएगा। ये बात तुम उठ करो तो इत भी आन फिरे। अगर आप मानने लग गए ना तो फिर सारा सुंदर साथ यहाँ पर भी मान लेगा। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम्य। एक तो जो नीची जाति है उसको आप तारतम्य मत सुनाना, पहचान मत कराना। दूसरे राम स्त्री को तीजे कहे हम तुम। ये दूसरा, पहला तो नीच जाति को नहीं देना तारतम्य, दूसरा कोई स्त्री विधवा हो उसको नहीं तारतम्य देना, और तीसरा हमारा जीवन भेज है कि आपके बिना और मेरे बिना कोई तारतम्य ना दे। आपको भी हुक्म उनका मिला हुआ है और मैं भी गादी पे बैठा हूँ, हम दोनों तारतम्य दे, दूसरा कोई तीसरा देने वाला ना हो। ये तीन बात को जरूर कीजो तय। आप इस तीन बातों को वहां पर लागू करो। धर्म उज्जवल देखियो कोई करे न निंदा किते। कोई भी हमारी निंदा नहीं करेगा। बस देखो इसमें ना कोई नीची जाति है ना कोई विधवा है, सब उज्जवलता हमारा धर्म पाएगा, कोई हमारी निंदा नहीं करेगा। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर है। स्वामी जी ने ऐसा जब सुना उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा है ऐसा, वेदों में शास्त्रों ने या कोई हमारे सतगुरु ने बताया है, तो उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया। क्या कहा? तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर है। बाहरी दृष्टि मत रखो, ये बाहरी दृष्टि से कोई मिलने वाला नहीं है, अंतर की दृष्टि से देखो हमारे सतगुरु ने हमें क्या करके दिखाया है। जब जवाब तीन बात का हम तुम्हें लिखे बनाए। हम तीनों बातों का आपको उत्तर देते हैं जैसा कि हमारे धनी ने हमें फरमाया है। ताको विचार कीजिए श्री देवचंद्र जी राह चलाए। उसका आप विचार करना, हमारे सामने श्री देवचंद्र जी ने हमें कौन सा रास्ता बताया है। उन्होंने जाति भेष को भान डाला शीश है। उन्होंने जात भेष का, जाति का भी भेष का भी उन्होंने सिर तोड़ दिया। देखियो जित अंकुर को चित करी बख्शीश है। जहाँ पर उन्होंने देखा ये परम धाम का अंकुर है इसके अंदर, उन्होंने वहाँ पर बख्शीश कर दी, तारतम्य बख्शीश किया, सारी पहचान कराई। सो देखो तुम जाहिर खोजी भाई मुसलमान है। आप जाहिर में देखा, आप भी पास में थे, हम भी पास में थे। खोजी बाई कौन थी? मुसलमान। और दूसरा वो स्त्री और वही स्त्री राण थी, बख्शो रही बाई वासना जान है। और वो स्त्री जो रही खोजी बाई थी वो विधवा भी थी, और उसको बख्शो रही बाई वासना जान, उसको आवाज लगाई, रही बाई कहाँ बाहर घूम रही हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। ना तो उन्होंने भेष को देखा, ना उन्होंने जात को देखा, ना उन्होंने उनको विधवा को देखा, उन्होंने रही बाई की वासना जैसे उनको देखा तो आवाज लगा करके उनको तारतम्य दिया, पहचान कराई। सोए बात तुम देखी है उनकी दृष्टि जात भेष पर ना है। आपने आंखों से देखा है ना, श्री देवचंद्र जी के धाम धनी की दृष्टि जात और भेष पर नहीं है। जित देखो अंकुर धाम को गिना ऊंच नीच ना नाहे। वहाँ पर उन्होंने जहाँ पर अंकुर देखा धाम का, परम धाम की वासना है, तो वहाँ पर उन्होंने ऊंच नीच नहीं गिनी। और उन्होंने एक कही ये लीला आई अखंड है। उन्होंने ये कहा था ये अखंड लीला है, सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। लेकिन सारे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए हम और तुम कब तक बैठे रहेंगे? कैसे पहचान करेंगे? ये तो चारों तरफ इससे पसर सी चौदे भवन, तो कैसे पसरेगी? हम और तुम फैलाते रहेंगे तो हो जाएगा काम। तो सो हम तुम बस हो कहाँ वो कहते करेंगे, कहाँ तक हम डूब करके सबको पहचान कराएंगे। क्या लीला के प्रताप ते होए बक्का ब्रह्मांड है। इसी लीला के प्रताप से परम धाम की लीला, परम धाम के राज्य का स्वरूप श्रृंगार, ये हमारी अखंड की जो लीला है, इसी से सारे ब्रह्मांड को अखंड होना है। सो हम तुम वस्तु को कहाँ लग कहते फिरे। हम और तुम इस वस्तु को, अखंड वस्तु को कहाँ तक कहते हैं? ये तो जाको मिले तारतम्य सोई रोशन करे। जिनको पहुंचे तारतम्य सोई प्रकाश करे। जिसको पहुंच जाए पहचान, जिसको नूर पहुंच गया, जिसको पहचान पहुंच गई,
जिसको अक्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद भूल गए वही पहचान कराए। निज नाम सुमिर जित होय अंकुर ए राशि देवचंद्र जी की कई आत्म दृष्टि इतने उन्होंने कहा है वाणी के अंदर निज नाम सोई जाहिर हुआ जिसकी सब दुनिया देख, सारी दुनिया का देख ली है। वो आएगा 28वें कलयुग में सारे संसार को मुक्ति दिलाएगा। सब दुनिया देख मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सब घर से वो ब्रह्मात्माएं आएंगी, वो सबको पार की पहचान करा करके सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देंगी। तो ये कौन करेगा? इतना जो कुछ लिखा है तो ये हम और तुम बैठे करते रहेंगे। जित होए अंकुर ने जाम का गिनी ऊंच नीच ना तिते ए राशि जिस जहाँ पर अंकुर हो उस वहाँ पर ऊंच नीच नहीं देखनी। और श्री देवचंद्र जी ने रास्ता जो बताया है कहीं आत्म दृष्टि की, उन्होंने अपनी आत्मा की दृष्टि से परखा है। हम भी आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, इसके अंदर अंकुर है, ये इस ज्ञान को लेने वाला है, पहचान करने वाला है, तो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे। सोई लिखी वेद कतेब में क्या भगत प्रगट होए, ये तो हमें किताबों में सब जगह लिखा हुआ पुराणों में कि जहाँ पर भगत प्रकट हो तिनकी जात पात ना देखिए ए बेकुट वालों की रास होए। उसकी जात पात ना देखो, उसको भगत को स्वीकार करो, ये तो वैकुंठ वालों का रास्ता है। ए राशि देवचंद्र जी हमको तुम आगे से ही बताए। ये रास्ता तो धामधनी ने देवचंद्र जी ने आपके सामने ही हमें बताया है। सोई तुम सब साथ को अब वही जो बताए, सब सुंदर साथ को हम लोग चला चलाएंगे, अपनी अलग से राय चला दें, वही तो बताओ, वही बताओ सबको जो देवचंद्र जी चला करके रास्ता गए हैं। तो ये रात चलसी वही बड़ो प्रकाश, इसी रास्ते से जो सिंह देवचंद्र जी ने धाम के धनी ने रास्ता चलाया, इससे ही सब जगह प्रकाश होने वाला है। साथ सब दौड़सी ले जागने की आस है, सुंदर साथ सब दौड़ता हुआ चलाएगा, किसी को किसी बात का परहेज ही नहीं। चारों वर्ण में ब्रह्म सृष्टि आई है, शूद्र में भी आई है, ब्राह्मण में भी आई है, क्षत्रिय में भी आई है, और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और चौथा वैश्य वैश्य शूद्र सब जातियों में आई हुई है, चारों वर्णों में आई हुई है। तो उनसे हम प्रेज कैसे कर सकते हैं? वो दौड़ करके कैसे आएंगे अगर हम प्रेज करने लग जाए तो? साथ सब उतरे और चारों वर्णों माहे, सुंदर साथ चारों वर्णों में उतरा हुआ है। ए बंधेज बांधे से कोई अकारज ताहे, अगर हम बंधेज बांध देंगे, इस बातों के नियम बांध देंगे, तो ये काम आगे बढ़ने वाला नहीं है, यहीं पर रुक जाएगा। इस बात की हकीकत लिख भेजा जवाब बिहारी जी ऊपर है। बिहारी जी कोई ऐसी भांति इस प्रकार की हकीकत लिख करके उनका उत्तर दे दिया और भेजी किताब कलश की लेने मसनद की खबर है। अब एक जाके भी देखो क्या चाहते हैं, और भेजा पत्र भी भेजा, और साथ में कलश पूरा हो गया था सूरत के अंदर, तो वो कलश की किताब भी भेज दी। सुन के बिहारी जी ने बड़ो दुख पायो, दुख है। बिहारी जी ने सुना और बहुत दुखी हुए, क्योंकि किताब कलश की जब खोल करके देखते हैं तो आप कलश वाणी के अंदर देखते हैं, जागनी के प्रकरण में धनी ने फरमाया, श्री इंद्रावती के में अंगे संगे, श्री इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती का प्रेम मेरे मानो, सुख लो सुख दो सुखे लगाऊं साथ, श्री इंद्रावती जी को ये उपमा में दई मेरे हाथ। मैंने अपने हाथों से श्री इंद्रावती को उपमा दी, किसी ने नहीं दी, मैंने दी है। और मैं इंद्रावती के अंग संग हूँ, और जो अंग सौंप देगा इंद्रावती के चरणों में मैं प्रेम का राम रमाऊंगा, उसको परम धाम ले जाऊंगा। हाँ, सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख, तब ना मान्या कलश को देखी पाती जब पत्र को पढ़ लिया और कलश में ऐसे वचन सुन लिए, तो उन्होंने कलश में वापस कर दी और उसको वापस करके कहा हमें ये नहीं चाहिए। पाती को पढ़ लिया कि हमें जो बंधेज आपने के वो भी हमें मंजूर नहीं, और कलश की वाणी भी सुन ली, तो उन्होंने वापस कर दिया कलश ग्रंथ। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और
अब उन्होंने और फिर पत्र लिख करके दे दिया कि हमारा रिश्ता हो रहा है, आपका रिश्ता हो रहा है, बस अब हमारा कोई पत्र व्यवहार भी नहीं होगा। और हमारी भी और है वही जुदागी ठोर है। हमारा रिश्ता अलग है, आपका रिश्ता अलग है, हमारा अलगाव हो गया। हम तो तुमको चीनिया, तुम्हारे वहाँ एक कलाम है। अब हमने देख लिया, श्री इंद्रावती जी को फरमाते, हे महाराज, अब हमने देख लिया, आप बड़ी कविता बना लेते हो, अपने आप लिख करके नाम उनका ले देते हो, तुम्हारे अंदर कलाम तुम्हारे अंदर से आ गए, तुम्हारे ही दिमाग की कलाम है ये। तुमने ही हमारे साथ आपने जो लिखा है कि श्री इंद्रावती के महंगे संगे राज्य ऐसे कहेंगे, ये सब आपके अंदर से ऐसी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तुमने ही हमारे साथ में, हम काटे तुम्हें इस धाम में। बस आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं, हमने भी अपने सुंदर साथ से आपको निकाल दिया, हम काटे तुम्हें इस धाम, हमने परम धाम के अंदर से आपको 12,000 में नहीं आपको निकाल दिया। हम जिन साथ को काटा तिनको लिया बीच दिन, हमने जिस सुंदर साथ को निकाला आपने उसको फिर धर्म में ले लिया। वही तो तुमको हमारा छूट गया यकीन, आपका हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। जब हम कहते आप मानते नहीं हो तो इसका मतलब आपका हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, इसलिए हमने आपको सुंदर साथ से अलग कर दिया। हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, जिन पाती का भी करो मजबूर। आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। आज के बाद हमारे पास पत्र ना भेजना ना हम भेजें। इन भात पाती लिखी आए पहुंची सूरत। अब इस प्रकार का जब पत्र हमारे हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी को मिला तो बताओ उनका क्या हाल होगा कि मैं तो धाम धनी मानता हूँ और धाम धनी की तरफ से मुझे ऐसा जवाब आ गया कि हमने परम धाम से आपको निकाल दिया। तब श्री जी ये विचार्या ऐसा हुआ वक्त है। अब धनी ये क्या लीला रच रहे हो, कैसा वक्त सकत आ गया कि आपने ही हमें जवाब दे दिया। लेकिन अंदर से तो जानते हैं ये धनी नहीं कर रहे, ये उनके अंदर जो बैठा हुआ थोड़ा सा माया के अंदर, सबके अंदर ये लगाव हो जाते हैं उनसे, क्योंकि उत्पत्ति ही इससे हुई है, मोह से हो रहे हैं हमसे। तो कहते हैं हमारे इन भांत बातें लिखी आए पहुंची सूरत, सिद्धिए विचारा कि कैसा ऐसा हुआ सकत वक्त सकत आ गया। अब क्या परीक्षा ले रहे हो राजी महाराज, क्या करना चाहते हो, मैं क्या करूँगा पर? ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन। आपने वचन लिखी है जो ऐसा तो आपको करना नहीं चाहिए था। हमसे तकसीर ना पड़ी, एक काम नहीं संयम नहीं। हमसे कोई गलती हुई है, हमने जिस सुंदर साथ को लिया 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ राजी का अंग है, राजी महाराज का ही नूर है, तो उनका आज यहाँ आई है तो उनसे हम नफरत करें? हमने कोई ऐसा सुंदर साथ से कोई गलत व्यवहार तो किया नहीं, ये सुंदर साथ का काम नहीं। आपके अंदर भी तो राज्य महाराज तुम भी तो रतन बाई की वासना हो, आपके अंदर ऐसा क्यों दिल में आया? इन समय सब साधने करिए मसरत है। अब स्वामी जी कोई बात नहीं, इतनी निराश होकर के बैठ गए, ये धनी मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो, क्या दिखा रहे हो मुझे? ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे कि आपके उधर से पत्र आ गया कि भरत मरद आता ही नहीं रहा। ब्रह्म सृष्टियों का तो अखंड कायम नाता है, हम वाहिदत होकर के आ गए कि उसको ये हाल कर रहे हैं कि ये माया रखे खेल आ गया ना बीच में। तो कहते हैं इस समय सब साथ में करें ये मसला। जैसे शिव जी को उदास देखा, सारा सुंदर साथ इकट्ठे हो गए और सलाह करते हैं कि आपको कुछ बोलो, शिव जी से कुछ ना कुछ बात करो कि धनी आप क्यों चिंता करते हैं? आपके अंदर धनी तो आपके अंदर विराजमान है, बिहार जी के अंदर थोड़ी विराजमान है। ऐसा मसलत करते हैं तो क्या कहते हैं, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय तुम तो देखो हृदय। अभी सुंदर साथ को कह रहे हैं आपस में कि आप विचार तो करके देखो कि देवचंद्र जी धाम के धनी कहाँ विराजमान है, शिव जी के अंदर है या उधर है? आप उन्हीं को हौसला बनाते हैं। कहिए श्री जी साहब जी सो तुम ले हक सिर काम है।
शिव जी साहब जी से सारे मिलकर के कहो, उनका जो हौसला दुबाला करो कि धनी, आपको धन देवचंद्र जी ने आपके सिर पर गोद दिया जागने का, सुंदर साथ को जगा करके लाओ, तो आप क्यों सोचते हैं, आपको धनी ने हुक्म दिया ना, आप इनको क्यों देखते हो आप, तो तुम अपने सिर पर ये कार्य लो, आपको हुक्म मिला हुआ है, अब ये जागने का कार्य आपके द्वारा ही होने वाला। उन्होंने कभी आज तक किसी को जगाया? सबको जागनी आपकी तरफ से हो रही है, धनी आपके अंदर बैठे हुए हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम है, सब सुंदर साथ को जगाना है, अपने निजानंद संप्रदाय में उनको अपनी जमात में दाखिल करना है, परम धाम की पहचान करानी, परम धाम के योग्य बनाना है। तो ये आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ। कोई उनसे साथ में लिया नहीं, ईमान है उनसे धनी शिव जी साहब जी से सब सुंदर साथ आकर के कहता है, धनी आप देखो धनी कहाँ विराजमान है, अधाम के धनी शिव देवचंद्र जी कहाँ विराजमान है? कोई भी आज तक बिहारी जी ने सुंदर साथ को जगाया, पहचान कराई, लाया नहीं ईमान, कोई भी धनी के चरणों में ईमान नहीं लेकर के आया उनके कहने से। चर्चा राज की करके कामना भई पहचान है, आज तक एक सुंदर साथ को भी राज्य की चर्चा करके पहचान करा के राज्य के चरणों में नहीं झुकाया। जिनको तुम समझाए के भेजो तो उन तरफ है, और जिनको आप समझा करके पहचान करा के कि हम रणसीटियां हैं, हमारे धाम के धनी हैं, जब उनकी तरफ भेजते हो तो सो विकार पाए के खाए आवत सब शक है, वो उनके व्यवहार से, जैसे वो उनके साथ व्यवहार करते हैं तो शक खा करके ये धाम के धनी, धाम के धनी ऐसा करते हैं, राजी महाराज पार ब्रह्म में वो ऐसे करते हैं क्या? शक लेकर के आ जाते हैं। अब तुम क्या देखो तो नजर करो तरफ धाम है। अब सुंदर साथ मिल करके शिव जी साहब जी से कहते हैं कि अब क्या देखते हो धनी, परम धाम की तरफ देखो, परम धाम में 12,000 को जगा करके लेके जाना है, और परम धाम में हम एक है, हमें डर किस बात का है, हम कोई गलत कर रहे हैं क्या? लो तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम है, ये जागने का कार्य अपने सिर पर लेकर के आज से कदम भरो और सुंदर साथ को जगाओ। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहते साथ सब लागू, सब सुंदर साथ एकदम अपना एक दिली से एक वाहिदत होकर के सबने कहा कि अब आज हमको आपको यहाँ पर गादी पे बिठाना है, हम यहाँ आपको यहाँ बिठाएंगे और यहाँ से आप अपने सिर पर काम लेकर के जागने का कार्य करो। उनमें से भीम भाई जो थे, जिनकी नज़र खुल गई, जिन्होंने उनको परम धाम में देख लिया, उन्होंने आगाह किया, आगेवान होकर के सबके ऊपर चर्चा की, सबको चर्चा करके समझाया कि यही धाम धनी है, यही जागनी का बोझ इनको ही धनी ने दिया हुआ है, यही जागनी करेंगे। और ऐसा करके सब सुंदर साथ को समझा करके स्वामी जी को वहाँ पर गादी बिछा करके बिठाया, और जब बिठाने लगे तो शिव जी साहब जी कहते नहीं नहीं ये काम नहीं, मुझे गादी नहीं चाहिए, मुझे ये कार्य है तो करूँगा लेकिन गादी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आप खुद तो नहीं ले रहे, हम ही बिठा रहे हैं। तो ऐसा लगा कि धनी स्वयं ही पकड़ करके बिठा रहे हैं। तो फिर ऐसा वाणी भी आई है कि कल पकड़ बैठाए के आवेश की मोहे अंग, ताबिन से दया पसरी पल पल चढ़ देगा। भई पहचान क्योंकि तम कहो श्री महामती नाम, आप में भी जाहिर देखा मतलब श्री धाम। अब उन्होंने पकड़ करके बिठा दिया, बिठा करके फिर भीम जी भाई ने कहा श्री वायुराज महाराज को कि आप इनकी आरती उतारिए। उन्होंने फिर शिव जी सब जी की आरती उतारी, पुष्पहार पहनाए, आरती उतार करके फिर भीम भाई ने कहा नहीं वायुराज महाराज जी यहाँ पर जुगल स्वरूप विराजमान, परम धाम में भी जुगल किशोर विराजमान, राज्य और श्यामा जी, तो आप भी तो श्यामा जी हैं। आपने देखा जब रास के अंदर अंतर ध्यान हो गए थे तो श्री कृष्ण जी कौन बना था उस समय, कौन बना था? राधा बनी थी।
और राधा कौन बनी थी? श्री कृष्ण जी की अमलावती बाई हैं। तो आप अमलावती बाई हैं, रास में आपने श्यामा जी का रोल किया है ना। तो यहाँ भी प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, जिनका नाम श्री मेहराज है वो प्राणनाथ हैं, मूल के हमारे राज्य महाराज हैं। और तेज श्री तेज पूरी श्यामा जुगल जी को करूँ प्रणाम। आप जुगल स्वरूप यहाँ सिंहासन पर विराजमान हुई है इस आजादी पर। और फिर भीम भाई ने दोनों की आरती उतारी। तो कहते चर्चा करके सिर ले लिया जैसा दिन परम धाम का जस अस्य जीव के अंदर उनकी जय जयकार हो। लेकिन भीम भाई ने पहचाना सबसे ज्यादा आगेवान होकर के उनको गाड़ी पर बिठाया और अनेकों प्रकार की प्राणनाथ का जयकारा लगाया। सबने कहा धाम के धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की। अब यहाँ से जयकारा भी शुरू हो जाता है। यहाँ से लूला पिंगला साथ से न छोड़े हाथ, ये भी शुरू हो जाता है। अब यहाँ से गाड़ी पर बैठा दिया उन्होंने। अब यहाँ से जागने का कार्य शुरू करने वाले हैं। अभी लीला बीच में बाकी है। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम है, उस पत्र का फिर जवाब लिख देते हैं। तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम है। आपने हमको सुंदर साथ से निकाल दिया, कोई बात नहीं, हमने उसको मंजूर कर लिया। और अब हमने अपने सिर पर जागने का कार्य लेकर के हम अब आपके पास किसको नहीं भेजेंगे। अब आपके पास किसको नहीं भेजेंगे। आज हम सीधे जागने धनी स्वयं करेंगे। हम जागने के कार्य पर चल रहे हैं। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इतने, अगर इस कार्य में कोई हमारा स्वार्थ या किसी प्रकार का हमें अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान या कोई लोभ लालच हो तो दौड़ करेंगे। अगर ऐसी भावना लेकर के हम चलेंगे जागने करने तो सीधा कबूल होएगा। हम जाएंगे जितने, जहाँ भी जाएंगे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, कोई जागनी नहीं होगी। अगर हमारा कोई स्वार्थ होगा उसके लिए करेंगे तो कुछ भी कार्य सिरे नहीं चलेगा। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत है, अगर हम सुंदर साथ की जागने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चल रहे हैं उनको जगाने के लिए, तो हमारा स्वार्थ नहीं है, हमारा कार्य परम धाम का, दिल में एक हमारा परम धाम की जो हुक्म है वो बजा रहे हैं तो हमारा सीधा होएगा। नजीक है शायद वो काम हमारा सीधा होता जाएगा। क्योंकि समय आ गया, जो शास्त्रों में वेदों में किताबों में सब लिखा हुआ था समय वो नजदीक आ चुका है। तो हमारा अपने आप सीधा होगा, सुंदर साथ जागते चले जाएंगे। इन बात का जवाब लिखे पाती में कलाम है। अब पत्र में ऐसा लिख करके भेज दिया। हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम है। हमने तो अब कमर बांध ली, हमने तो जोश आ गया है, पकड़ लिया है जी, काम के लिए चल पड़ना है। इस समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, अब निज धाम के काम के लिए हम चल पड़े। इस समय क्या होता है, घर से लालदास जी वहाँ घर से निकलते हैं, किस लिए वहाँ से निकले हैं कि चलो जा कर के मिलते हैं, अपने धनी से मिलेंगे जा कर के। तो जब वो आकर के ठट्ठे से चल करके सुदामापुर पहुँचा। सुदामापुर पोरबंदर के अंदर, पोरबंदर में जब पहुँचते हैं, सुदामापुर मोहल्ले में उनका घर है, वहाँ पर पहुँचे तो कहूँ बीतक दिन से वहाँ पर क्या लीला हुई वो आपको संवत 1727 हैं। हाँ, पहुँचे सुदामापुर। संवत 1727 था, 27 से पहुँचे सुदामापुर। सुदामापुर में पहुँचे, भीम पीतम्बर मिले, हुई चर्चा तीनों पर। वहाँ पर भीम भाई और पीतम्बर भाई मिले, उनको परम धाम की चर्चा सुनाई। कछुकुन ठट्ठे मिले, चर्चा देखी जब, पहले वो ठट्ठे में भी आए थे, उन्होंने चर्चा सुनी थी। वहाँ दो लागू गए, सुनियो तारतम तब। अब पूर्ण पहचान हो गई, दोनों ने आकर के चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्होंने तारतम सुन लिया। कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम। कुछ दिन पहचान करने के उपरांत उन्होंने
उनसे तारतम्य यानी क्षार अक्षर अक्षरातीत के भेद परम नाम की बातें, अखंड ब्रज रास की बातें जब सुनाई तो बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पण हो गए और उनको तारतम्य सुना दिया। ये दो जने तभी सौंप चुके आश्रम में। दोनों ने अपनी आत्मा लावदास जी के चरणों में सौंप दी। तब दज्जाल इस समय करने लगा शोरे। अब दोनों भीम पीतम्बर दोनों चले गए, भीम और पीतम्बर दोनों चले गए। सारे जितने भी वहाँ के लोग थे सारे अपना दज्जाल जोर दिखाने लगा कि सबको खींच रहे हैं, जिसको पहचान करवाते उसी को खींचते चले जाते हैं। तो दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर करने लगा। क्या करने लगा? विठलेश्वर गोसाई के लगे निंदा करने जोर विठलेश गोसाई, ये बल्लभाचार्य के जो मत के आचार्य होते हैं उनको गोसाई कहा जाता है। और वो उसके जो अनुयायी हैं, जो उनके बेटे अनुयायियों को बेटी कहा जाता है, तो लगे निंदा करने। वो सारे निंदा क्या करने लगे? बल्कि मार्ग में खड़बड़ परी उठते। जो भी आता है लावदास जी के अंदर भी तो वो परम धाम की निज बुद्धि जागृत बुद्धि सब आकर के बैठे, क्योंकि महामती का खिताब दिया इनको। तो महामती स्वयं ही बैठ गए आकर के। तो कहते हैं बल्लभी मार्ग में खटपट पड़ी, जो भी आता है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अखंड ब्रिज, वो आप कहते हो ना भागवत में लिखा है कि वो ब्रिज और अखंड दास अखंड है, कहाँ पर है ऐसा पूछते हैं। उनको प्रश्न आता नहीं, क्योंकि खुला नहीं। सुपन बुद्धि से कहा कि पहले भी बताया आपको, जिन जाने शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि का जान भी जाती अकल है तुझ। उनको सुपन की बुद्धि है, उनसे बोलता नहीं, उनके भी बस की बात नहीं। लेकिन यहाँ जागृत बुद्धि निज बुद्धि उनके अंदर है, तो ये आकर के बोल रही है सारा कुछ। अब महामती अभी बोल रहे हैं, आपने बोला पहचान रही होगी कैसे महामती नाम। अब महामती आ गए तो महामती का जिसके अंदर भी नूर आएगा वो इसी प्रकार से बोलने लगेगा। महामती स्वयं भी आकर के विराजमान हो जाते हैं, जो भी उनका काम करता है। ये कौन मार्ग पैदा भयो, ये चले सेवक इतने। हम जब भी कोई आकर के अखंड की बातें ये प्रश्न करते हैं, उनको आते नहीं, वो जाकर के अपने उनके फरियाद करते कि इनका कोई इलाज करो, ये तो हमारे प्रति इनका धर्म फैलता जाएगा, हमारा कोई नाम ही नहीं लेगा। हमारा तो बड़ा मार्ग है, चारों फुट रोशन है। हमारा जो इसको सनातन धर्म बोलते हैं, तो सनातन धर्म तो चारों तरफों दुनिया जानती है। सनातन धर्म की आज तक सब कोई मानता आ रहा है। तीन भांत के और को बतावत साधु जन ने, तीन भांत के और को बतावत साधु जन, ये साधु किसी और की बात करते, और आगे की बात करते हैं, हमारे मत की बात तो करते ही नहीं। श्री राज के दर्शन की होवे चर्चा जोर है। अब वहां पर श्री राज जी महाराज के दर्शन होते, जैसे चर्चा करने के समय प्रत्यक्ष हो जाता है कि तो राज जी बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, तो चर्चा होगी। जो जितनी चर्चा जोरों शोरों से अखंड परम नाम की होती, तो सबको ऐसा लगता है पूर्ण परमात्मा ही बोल रहे हैं। दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में शोर। दज्जाल जाकर के अपने प्रणाम अपने सिपा में, जहाँ पर अपने धर्म अनुयायी हैं, जब आचार्य लोग हैं, सुंदर साधु के जितने मानने वाले अनुयायी हैं, वहाँ पर जाकर के वो ये निंदा करते हैं कि वहाँ पर तो अलग ही मार्ग देखा है, अलग ही इनका व्यवहार है, अलग ही विचार चरण है। कर्मुद्रियो पैदा भयो पाम बांधत घुघरी। ये क्या करते हैं, जितने भी ये अभी नया धर्म आया है कोई, इनको उद्रियों का धर्म यानी ये चूहों का धर्म है। जाकर के आपको पता है पुजारी के अंदर जाके भोग रखते हैं, भोग रख करके तो बाहर आवाज देते हैं ना भी बोलो भोग। करनाल में भी देखा होगा आपने, पन्ना जी में भी देखा होगा, अंदर पुजारी जी जाकर के भोग रखते हैं, फिर कहते हैं बोलो भोग। तो उस समय वो घंटी बजा देते थे, अंदर भोग रखते थे और घंटी बजाते थे। ये लोग बैठे होते थे, ये कहते हैं यहाँ तो कोई ऐसा है इनका धर्म कि अब चूहों के पाँव में ये घुघरी बांध देते हैं, और जब अंदर भोग रखते हैं तो चूहे आते हैं, अंदर खट 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 छन छन होती है, और ये
खाल धरे पर्दा करें, देखो ऐसी रात चली। खाल रखते हैं पर्दा करके और अंदर छुए आ जाते हैं। उनकी घुंघरी बांधी होती पैरों में, वो घुंघरी बांधते हुए छनक छनक करते हैं और जब वो भोग लगा लेते हैं वो जुओं का जूठा सबको प्रसाद देते हैं। कहते हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत है, ऐसा कहते हैं, साक्षात कृष्ण जी अंदर विराजमान है। स्वर गाय के वो हमारे घर पे साक्षात विराजमान हुए हैं। स्वर गाय के ही रात जलावत है। वो उसको भोग लगा करके चूहों को, और वो कृष्ण जी बताते हैं चूहों को, और फिर यहाँ सबको प्रसाद बांटते हैं। ऐसा रास्ता चलाया हुआ है इन्होंने। इन 5 शहर में निंदा निश्चित हुए। ये लोग निंदा चारों तरफ फैला रहे हैं, निंदा करते हैं, लेकिन जिनका संबंध है, जिनको पहचान है, वो निंदा में नहीं आते। इनके लोग आ रहे थे, सारे खींचे चले आते थे, तो जाकर उनमें इनकी निंदा करते हैं कि ये ना जाएं किसी न किसी तरह। पूछे प्रश्न भागवत के काको अर्थ न कहवे कोई। इन सारे जो आते थे इनके पास, तो उनको भागवत के प्रश्न पूछे जाते थे और उनका उत्तर देना नहीं आता था, क्योंकि सब कुछ जो लिखा भागवत में वो पूछते थे। लेकिन अभी बताया आपको सुपन जी, क्या बता सकते हैं, उनको कोई अर्थ नहीं आता। हाँ, काहू को साची बातें कोई चर्चा सुनोवे गलित है। कोई तो कहता है सच्ची बात तो है, लिखा तो है भागवत में, हमें समझ नहीं आता, ये तो खोल खोल करके बता रहे हैं। कोई चर्चा सुन करके जिनका संबंध है वो गलित बात हो जाते हैं। भाई आदमी हमारी ब्रिज और रास वहाँ चालू है, आखंड है, हमारी लीला हो रही है, हम उस लीला से वांछित हैं, हम दूर हो गए, तो गलित बात हो जाते हैं, उसी के अंदर डूब जाते हैं। कोई स्तुति करे जो देखे आए के चित्त। कोई आता है देखता है, सत्य बात है, ये तो कहाँ की बातें करते हैं ऊंची ऊंची, तो आकर के स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। रब्द प्रश्न चर्चा का रात दिन तो होए। वहाँ पर दिन रात लोग आ करके रबद करते हैं, झगड़ा करते हैं, प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। जवाब कहूँ ना भी क्यों उत्तर देवे सोए। जिनको अभी उसका पहचान ही नहीं, जागृत बुद्धि ही नहीं, जागृत बुद्धि के प्रश्न कैसे बोलने हैं, क्यों करते क्यों देवे उत्तर सोए, वह कैसे उत्तर दे सकते हैं। क्यों करते लोग इस समय लगे चर्चा सुनने को। इतने सुंदर साथ इकट्ठे हो रहे हैं लालदास जी के पास, चर्चा सुनने लग गए। सारे सुंदर साथ जो आए हैं उनका नाम बता रहे हैं। गोपी साथ में आया खेम जी जोशी इनमो। गोपी भाई साथ में आ गए, खेम जी भाई, जोशी भाई, सब लालदास जी के दामा और सुखचंद और वस्ता नाम है। दामा भाई, सूरचंद्र और वस्ता भाई। लाल भाई जन्यानी वही दाखिल निधाम है। अब लाल भाई को भी पहचान हो गई, वाह वाह वाह, मेरे पति देव क्या है, इनके अंदर इतना प्रकाश, इतनी रोशनी, इतना पहचान है इनके अंदर। तो वो भी आकर के उनके चरणों में धाम में दाखिल हो गई। यहाँ हुए चर्चा उत्सव आया इस प्रधान। वहाँ पर रोज उत्सव होते हैं, भोजन भंडारे, चर्चा, चितवनी, कीर्तन सब कुछ होता है, और प्रधान भी आए यहाँ पर। और आया मस्तक से महाव जी का बेटा कान है। और मस्तक बंदर से महाव जी का बेटा कान जी भी आए। जो एक गांठ हुए चली आने लगा नया साथ है। नया नया साथ चला आता है, पर वहाँ पर एक गांठ हो गई, सब सुंदर साथ एकता से शिव जी के चरणों में वाहिदत होकर के चर्चा सुनते हैं और चर्चा का चिंतन मनन करते हैं। सोई चर्चा सुनत है जाके जरिए पकड़े हाथ है। उस पार्वती की चर्चा को कौन सुन सकता है, कौन विचार सकता है, कौन दिल में धारण कर सकता है, कौन उसके ऊपर चल सकता है, जिसके ऊपर उसकी पूर्ण मेल हो। जाके धनिए पकड़े हाथ, जिन्होंने जिससे धनी ने जिसके हाथ ही पकड़ लिए, हाथ किसका पकड़ता है, जिस पर उसकी मेल होती है। लालदास को इन समय भाई माया की उलझन है। अब लालदास जी लगे हुए थे, मस्त हुए पड़े, लेकिन राजी महाराज कहते हैं ये इस प्रकार से यहाँ नहीं, उनकी जागनी में साथ थे, यहाँ ऐसे नहीं, उनके साथ चलना है इनको, दायना हाथ बन के लालदास जी को शिव जी साहब जी का। तो यहाँ पर राजी महाराज ने कहा ये तो माया इनकी इतनी, पोरबंदर में अपना घर था, तो ये माया इतनी फैली हुई है, इस माया को कैसे समेट
टिकेगा ये? माया सीखते ही तो ये जागने में जाकर के भाग लेंगे। तो राजी महाराज ने क्या लीला की, लाल दास को इन समय भाई माया की उलझन, एक माया का बड़ा धक्का लगा, बड़ा एक आकर के राजी ने लीला रचा दी। इनको राजे काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिना। राजी महाराज ने सोचा कि इसको यहाँ से निकाल करके शिव जी के चरणों में पहुंचाऊं, ताकि ये उन मोमनों के मिल करके सब जागनी करें। तब माया की तरफ का हुआ बड़ा धक्का जोर है, बहुत भारी धक्का लगा। जो जितने भी जहाज लोगों के सामान के भरे हुए, ये जैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रकों पर सामान जाता है, ऐसे उनके जहाज थे और जहाज़ों पर बाहर सामान जाता था, वहाँ से आता था। तो सारे जहाज दुनिया के सामान भरा हुआ लोगों का, और वो लेकर के जा रहे थे। रास्ते में ऐसा तूफान आया, उनके सारे जहाज डूब गए। तब क्या इतना जोर का धक्का लगा, दज्जाल ने जोरा किया, ऊपर करने लगा शोर है। अब दज्जाल का काम क्या है? उसने तो यही काम करना है, यहाँ आनंद बरसा दज्जाल आ गया, किसी न किसी रूप में आता ही रहता है। तो अब जिनके पैसे, जिनका सामान गया था, पता चल गया जहाज डूब गए, तो वो आ गए, हमारा इतना माल था, हमारा इतना सामान था, हमारा इतना सामान था, आकर किशोर करने लगे। जब कछु ना रहा हाथ में, तब माया दिया छोड़े, सारा कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच करके सब दुनिया वालों के पैसे चुका दिए, हाथ में कुछ भी नहीं, खाली हाथ हो गया। तब नजर करी माया को छोड़ करके वहां से निकल पड़े। आप धनी, बस देख ली माया। अब मुझे एक बार धक्का, जिसको इतना करीबी से लेते हैं राजी, उसको माया से पीठ दिलवा देते हैं, बिल्कुल छुड़वा देते हैं। आप इतना जबरदस्त श्री इंद्रावती जी को धक्का लगा, श्री देवचंद्र जी को धक्का लगा, किसको नहीं लगा? अब माया छोड़ दिया। श्री इंद्रावती को कितनी बार जेल में बंद किया गया, ठीक छोड़ दिया माया। अब इनका जब सब कुछ खाली हो गया, तो ये भी छोड़ करके बोले अब इस माया को जो भी करना है करो, अब मेरे को बस अपने चरणों में उठा लो और आपके चरणों की सेवा करो, और कुछ नहीं करना मुझे। तब नजर करी, तब श्री राज की चित माया से लिया मोड़ है। अब धनी की तरफ दृष्टि होगी, बस अब धनी का काम करना है। माया को सब छोड़ करके अपना चित्त ही मोड़ लिया माया से, धनी के चरणों में चित्त लगा लिया। अन्न का नेम लिया, जब मैं करूं दीदार है, मैं जाकर के धाम धनी, श्री देवचंद्र जी कहाँ हैं? बिहार जी के अंदर गादी पर बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर धाम धनी है। मैं जाकर के उनके जब तक चरणों में प्रणाम नहीं कर लेता, तब तक मैं ना अन्न नहीं ग्रहण करूँगा, हल्का आहार करूँगा। नौतनपुरी जाके देखूं धनी निर्धार है, जाकर के नौतनपुरी में धाम धनी के दर्शन करूँगा। तब लो अनाज ना ले, तो लो करूं फल आहार है। तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं करूँगा, फल आहार ही करूँगा। इन बात चलने लगे, ऐसा किया विचार है। वहाँ से चल पड़े और ऐसा विचार किया। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे थे, तो फल आहार लेकर के, ऐसा नियम लेकर के वहाँ से चल पड़े, ये विचार करके वहाँ जाकर के भोजन करूँगा। जब मैं धनी के चरणों में पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ से चल पड़े। आते हुए रास्ते में मगरोल पाटन जब पहुँचते हैं, तो कहाँ दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत है। अब दज्जाल बैठा था, पैसे लेने वाले आगे से आकर के मगरोल पाटन में चारों तरफ से चौकी बिठा दी। इनको उधर नहीं जाने देना, जामनगर जहाँ जा रहे हैं ना ये, वहाँ चले गए तो ये तो पकड़ बन जाएंगे। जाकर के उनके चरणों में, इनके धाम धनी है, चर्चा तो यहाँ ही दिन रात करते हैं, वहाँ गुरु के पास पहुँचे तो वहाँ जाकर के तो पकड़ बन जाएंगे, फकीर बन करके वहीं पर ही रह जाएंगे, फिर हमारे पैसे कौन देगा? तो राजी महाराज भी उनके अंदर बैठ करके कहते हैं, नौतनपुरी मत जाने दो, इनको सूरत भेजो, क्योंकि मैं तो सूरत में बैठा हूँ। तो धनी ने क्या कहा, बहुत रात बदल गई, माने नहीं सुपन है। अब दज्जाल ने कहा इधर जाओ, इधर नहीं जाने देना आपको, क्योंकि उनको ये क्या पता, वो जो बैठे हुए थे उनको तो लगा इनका नौतनपुरी से ही नहीं, ये तो पता ही नहीं कि स्वामी जी स्वयं साक्षात अक्षराती सूरत में विराजमान।
उन्होंने कहा अगर ये वहाँ गए ना तो फिर वापस नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, रद्द बदल बहुत झगड़ा हुआ, मुझे जाने दो, मैंने भोजन का नियम लिया, मैंने फल आहार करता हूँ, मैं वहाँ जाकर भोजन करना, मुझे जाने। किसी ने भी नहीं मानी, मुझे धनी के चरणों में जाना है। तो देखा तब से राज कोई आज्ञा ऊपर से नहीं। फिर राज जी की तरफ देखा, धनी आपकी क्या आज्ञा है? यही आज्ञा कि मैं सूरत में जाऊँ, तो आपकी आज्ञा मेरे सिर उठाया करके मेरे सिर पर जो आज्ञा उस प्रकार से वो सूरत की तरफ चल पड़े। तब वहाँ से दीप आए, कहाँ रहे 15 दिन नहीं। तब वहाँ से पाटन से दीप बंदर आए, वहाँ पर 15 दिन रहे। 700 मुलाकात करी, फिर गोगे पहुँचे मोमिन नहीं। अब वहाँ से मुलाकात करके सुंदर साथ में 15 दिन रहे, फिर वहाँ से फिर चल दिए और कहाँ गए, घोगा पहुँच गए। तहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत। फिर घोगा से नाव चेंज की और आकर के सूरत बंदर पहुँच गए। आए के श्री जी साहब जी के लगे दो कदम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संवत 1729 से यहाँ आए पहुँची सरद। ये राजी महाराज ने पहले से ही कहा था कि 1729 में जाकर के सूरत बंदर में पहुँच करके जाकर के वहाँ पर हमने अपना ठिकाना बनाना है। जामनगर है तो ये क्या है, वो मक्का है तो ये मदीना बनाना है, तो ये वादा पहले से लिखा हुआ था। वो टाइम आ गया और वहाँ पर पहुँच गए। नेम का अनाज का सौंपी थी आत्म में। जब आकर के शिव जी के चरणों में, दोनों चरणों में प्रणाम किया, शिव जी ने बंद हस्तकमल अपना सिर पर रखा और आते ही इतने प्रसन्न हुए स्वामी जी के बाद आदर्श आगे छोड़ करके, हम आपको बहुत याद कर रहे थे कि अब जागने के कार्य में हमारा, आपने तो दाहिना हाथ बन करके काम करना है, लेकिन आपका इतना बिजनेस, इतना बाजार खतरा हुआ था। राज जी महाराज ने, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हो गया, चलो बहुत प्रसन्न हुए। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि लाओ भाई भोजन लाओ ना। लालदास जी कितने दिन के बाद आए हैं, पता नहीं कितने दिन रास्ते में लग गए होंगे, तो इनको श्री जी अपने सौंपी किया था। उन्होंने अनाज का नियम लिया हुआ था कि मैं जब तक धनी देवचंद्र जी की गादी पर प्रणाम नहीं करता बिहारी जी के चरणों में, तब तक मैंने अनाज नहीं लेना। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख। बहुत प्रसन्न हो गए शिव जी साहब जी कि वाह लालदास जी, हमें तो आपकी जात थी, आपको राज्य स्वयं ही ले आए। प्रसाद लो, उठो अब जो कया श्री आप मुख। प्रसाद लो, उठो, भोजन करो, यो कया श्री मुख। आप स्वयं स्वामी जी फरमाते हैं लालदास जी भोजन करिए। तब लालदास जी ने कहा हमको पकड़ है अनाज। तब लालदास जी ने कहा हमने नियम ले रखा है रामधनी कि मैंने अनाज ग्रहण नहीं करना, क्योंकि मैंने नियम लिया था वहाँ से चलते हुए कि पहले मैं बिहारी जी के कदमों में जाकर के प्रणाम करूँगा अपने धाम धनी के, तब अनाज लूँगा। जाऊँ बिहारी जी के कदमों, अनाज छोड़े दिन काज। बिहारी जी के कदमों में जाकर प्रणाम करने के बाद ही अनाज लूँगा, इसीलिए मैंने अनाज को त्यागा हुआ है, छोड़ा हुआ है। तब आप श्री मुख कया भया पूरा तुम्हारा पन नहीं। आप धाम धनी के चरणों में जाकर के अनाज छोड़ा था ना, अनाज फल आहार कर रहे थे, लेकिन आज आप धाम धनी के चरणों में आ गए। अब तक कभी भी अपने अंदर धनी का उन्होंने विख्यान नहीं किया, लेकिन आज स्वयं धनी फरमाने आ गए धनी के चरणों। यही है वो धाम के धनी। तुम्हारा पूरा पन नहीं, कछु फिक्र ना करो, पहुँचे मिलावे संयम नहीं। आप फिक्र मत करो, अब मूल मिलावा कहाँ है, धाम धनी कहाँ है, आप सखियों का मिलावा ये बैठे हुए हैं और धाम धनी के चरणों में आप पहुँचे हो। श्री मामक कहे मोमिनों ये शर्त करो याद है। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ये सुंदर साथ जी जो लीला सूरत में हुई, किस प्रकार से लालदास जी आए, कैसे उनका ये लीला उनके साथ धक्का लगा, ये याद करो, सदा ही याद करेगा, ये कभी भी भूलने वाला नहीं। फिर लाल आगे की कहूँ तो झगड़े की दुनिया,
अब कहते हैं रामदास से कि फरमाते हैं कि आप आगे बताते हैं कि इनका जो झगड़ा हुआ इसका परिणाम क्या हुआ। आपस में बिहारी जी का और शिवजी साहब जी का जो झगड़ा हुआ, ये पीछे से राजी ने लीला क्या हुई अपने दिल में नहीं हुई थी, अब ये वही लीला रच गई। अब आगे उसका वर्णन करते हैं। एक धर्म का सूत्र, हजरते हाजित करी लेने को मक्का, हजरते हाजित करी लेने को मक्का। हजरत कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ। उन्होंने आकर के सूरत बंदर यानी महामंगलपुरी धाम को तीर्थ बनाया। बन गया ना तीर्थ, गाड़ी पे बिठा दिया, यहाँ पर धाम धनी का पहला हम तीनोंपुरी धाम की जय बोलते हैं, पहले नौतनपुरी, अब यहाँ पर ये भी तीर्थ बना दिया। ईद करी लेने को मक्का। अगर मक्का में धनी देवचंद्र जी को देखते रहते तो ये तीर्थ कैसे बनता? मक्का क्या है? नौतनपुर। मदीना क्या है? शहर सूरत। अब यहाँ पर भी वो अक्षरातीत जो हमने नौतनपुरी में आज तक देखते रहे, वो ही धनी आकर के यहाँ पर मदीना में विराजमान हो गए। तो ये वहाँ की जो शक्ति धाम धनी थी, जो स्वयं जुगल स्वरूप थे, वो आकर के यहाँ विराजमान हो गए। फतेह करी न जान। आज तक बिहारी जी से परेशानियाँ होती रही, भेजते रहे, उन्होंने वापस कर दिया। अनेकों पत्र लिखे, अनेकों बार कहा कि सुंदर साहब को भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो। ये कौन करता है? ये तो जागरूक तो करता है, अहम करता है, अज्ञानता करती है। तो अब उनसे फतेह पा, उनसे आज बोल दिया कि आज के बाद हम आपको के पास किसी सुंदर साहब को नहीं देंगे। और हम जागने के कार्य पे चल रहे हैं। जगा कर के सुंदर साहब को यहाँ कौन सा धाम है? पन्ना जी धाम। तो पन्ना धाम में ही सिद्धि साहब जी विराजमान है, गुमट साहब के अंदर आज भी विराजमान है। तो आज भी जो भी सुंदर साहब जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सिद्धि के दिल में ही जा रहा है। तो पूछ करी दारुल बक्का, तो पूछ किया दारुल बक्का अखंड परम धाम, वहाँ पर पूछ कर दिया, उधर चलने के लिए तैयार हो गया। अब ये बता रहे हैं हजरत क्या पहले मोहम्मद साहब जो मुस्वा वेग के तन में आए थे, वो भी जब से उनका संसार में आगमन हुआ तब से अंदर पेट में ही थे। तो खुदा ताला ने उनको खुदा की पहचान कराई। बस अल्लाह है, एक खुदा है, एक खुदा है, एक खुदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला है, ये मिट जाने वाला है, इल्ला जो है अखंड है, और जो इल्ला है वो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुदा ताला स्वयं का है। अब ये सारी बात उनको अंदर से ही आ गई। नूरी तन था, सारी लीला करते हुए वो खुदा 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 को एक खुदा की पहचान करवाते थे। लेकिन जैसे आपने पहले देखा, जब त्रेता में आए तो रावण बन करके दज्जाल उनके अंदर बैठा, और दज्जाल ने क्या किया कि मैं ही बस मेरी ही पूजा करो, राम की पूजा नहीं मेरी पूजा करो, मैं ही सारी जिंदगी मैंने मौत को जीता हुआ है, मैंने तीनों लोगों का मैं स्वामी हूँ, सब कुछ करता है। फिर जब राम आए तो रावण आया, रावण के बराबर वो लड़ा उससे, आखिर जीत किसकी हुई? राम की हुई। फिर श्री कृष्ण जी जब आए द्वापर के अंदर तो कंस बन करके आ गए। कंस बन करके जब आया तो श्री कृष्ण जी ने मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ ये कहने लगा। वो कृष्ण जी जो है वो मेरे को मिटाने वाले हैं, क्योंकि जो वो तो पार ब्रह्म तो एक ही है, ये सारे तो झूठ है, इनको तो मिटना ही पड़ेगा। तो कंस को श्री कृष्ण जी ने मिटा दिया, और नाम किसका? वो कृष्ण की ही जीत हुई। जब प्रहलाद आए तो हिरण्यकशिपु बन करके आए, फिर हिरण्यकशिपु की हार हुई और प्रहलाद की जीत हुई। अब यहाँ पर जब मोहम्मद साहब जी आए तो इस कलयुग के अंदर जब मोहम्मद साहब जी आए यहाँ, तो मोहम्मद साहब जी ने आकर के खुदा की पहचान कराई, क्योंकि इनसे कुरान आने वाला है। क्योंकि हमारी साक्षियाँ आनी थी सारी ब्रह्म सृष्टियों की,
कि ब्रह्म सृष्टियाँ आने वाली हैं, वो पूर्ण परमात्मा खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएगा, तो खुदा ताला की पहचान को लेकर के आए। उन्होंने कहा बस एक खुदा एक है, खुदा एक है, अल्लाह हुआ है। तो इस पर इसी बात की ही पर दिन रात सबको सुनाते थे। और जो अफजल उनका चाचा था वो मूर्तियों की पूजा करता था, अपने पूर्वजों की मूर्तियां उनके पूजा करता था और वो कहता था मैं ही परमात्मा हूँ, कोई खुदा नहीं, खुदा मैं ही। ऐसी सारा दिन उनकी इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते मोहम्मद साहब के साथ, अनेकों प्रकार के दुख दिया करते थे, क्या पत्थर मारना, क्या कवितागार, जादूगर, ऐसा कहते। तो ऊपर से जबराइल आयत लेकर के आया और आकर के उनको क्या बताया मोहम्मद साहब को कि तुम यहाँ मत रहो, यहाँ से चले जाओ, जाकर के मदीना बसाओ और मदीना के अंदर बहुत से साथी तैयार करो, अपनी फौज तैयार करो। फिर जब आपके फौजी तैयार हो जाएंगे, आपके सहायक सेनापति सेना बन जाएगी, तो फिर ये सब जो हमसे आकर के लड़ाई करना और ये जब मारा जाएगा, फिर ये खुदा की पहचान सब तरफ फैल जाएगी। ये पहले मोहम्मद से लीला हुई। अब वही लीला हमारे आखिरी मोहम्मद स्वयं श्रीराज जी महाराज आकर के विराजमान हैं श्री इंद्रावती जी के अंदर, और किधर बैठा हुआ है, उसका काम यही है रास्ता भटकाना, इनको दुख देते हैं। हमें ये शुद्ध साथ को मत रखो, ये मत रखो, मेरी आज्ञा मानो, मेरा हुक्म चले, क्योंकि परमात्मा कौन है, धामधनी कौन है, बिहारी जी। ऐसा ही चलता है। अब राजी महाराज के हुक्म ने कहा, हे इंद्रावती, ये मक्के को छोड़, आप तो मदीना सूरत जा। सूरत में आए, वहां पर इतने सुंदर साथ इकट्ठे हो गए। ये कहाँ के सैनिक है, ये परमधाम के सैनिक, इनके अंदर जोश, इनके अंदर पूर्ण राज्य की पहचान आ गई। और ये आकर के ये तैयार हो गए, इनके सिपाही, इनके सुंदर साथ। अब इन्होंने आपको पता है क्या कहा कि कहाँ है धाम के धनी, धाम धनी कहाँ है, आपके हृदय में विराजमान है, या उनको कोई सुंदर साथ जगाया आज तक, उनके अंदर धाम धनी की कोई भी निशानी दिखाई देती है आपको, तो इनको यहाँ पर आकर के उस जो पीछे बार बार भेजते थे सुंदर साथ को बंद कर दिया, यही धाम धनी का तीर्थ बना दिया, यहीं बस आप यही रहो। अब इसके बाद आप चलो जागने करने के लिए, अपने सिर पर जागने के लिए। अब ये उसी से मिला करके बताते हैं पुराणों में ऐसा लिखा हुआ था, हजरत हज इतकरी मदीना के अंदर यानी सूरत के अंदर उन्होंने तीर्थ बनाया। वहाँ की शक्ति को अंदर जो धामधनी बिहार जी के अंदर थे, वो बिहार जी के अंदर वाले धामधनी आज सारे मानने लगे कि धामधनी कहाँ है, श्री इंद्रावती जी के अंदर हैं। फतेह करी दज्जाल से, जो आज तक पीछे भेजते थे अनेकों प्रकार का, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, वो दज्जाल से फतेह कर ली। अब यहाँ से जागने कार्य में परमधाम की तरफ, परमधाम के रास्ते पर यानी पन्ना की तरफ चल पड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूज करे दारुल बक्का, पूज करें दारुल बक्का, हजरते हज इत करी, हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, फतेह करी दज्जाल की, पूज करे दारुल बक्का, पूज करें दारुल बक्का, बक्का पूज करे दारुल बक्का, पूज करें दारुल बक्का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही